हेलो डी स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मजे में होंगे। सो एग्जाम का टाइम बहुत ही कम बचा है हमारे पास। केवल डीएसएसबी का ही नहीं, इंडिया में ऑलमोस्ट सभी स्टेट का हमारे पास बुक्स अवेलेबल है यहाँ पे। सो अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, बुक वगैरह चाहिए या कोई मटेरियल की कमी आ रहा है, हमें पता है कि एग्जाम का टाइम कम है तो मटेरियल शायद आप तक पहुंचने में दिक्कत हो, तो हमने ये भी साधन, ये भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रखा है यहाँ पे। तो हम पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल करवा देंगे, बस आप पढ़िए, लेकिन तरीका थोड़ा अलग तरीका से प्रोवाइड करेंगे ताकि आप पढ़ सकें यहाँ पे। तो ये बुक अगर आपको लेना चाहते हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं, या आपको अगर मन करे केवल पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप ये भी बता दीजिएगा, हम बता देंगे सारा कुछ। आपको व्हाट्सएप पे ही कनेक्ट कर लीजिएगा हमारी टीम से। सो इस बुक में क्या खासियत है, मैंने 1 2 3 4 नहीं 5000 प्लस हम आप लोग के बीच एमसीक्यू डिजाइन करवाए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, इनके अलावा एमपी, ठीक है, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, इन सब का सिलेबस से अगर कंपेयर करें, डीएसएसबी का सिलेबस अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे, तो हमें नजर आती है कि भाई इनका सिलेबस बहुत ही बड़ा चौड़ा है, लंबा एमबीआई का यहाँ पे। तो सारा टॉपिक आपको कवर होगा एमसीक्यू यहाँ पे। सो चलिए क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग को भी मटेरियल में दिक्कत आ रही है तो दिन आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास हिंदी, इंग्लिश सभी माध्यम में अवेलेबल होगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन 1 की ओर डिस्कस करें। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। 50 प्लस एग्जाम्स का हमारे पास बुक्स अवेलेबल है पे। सिंगल प्लेट क्लच का मुख्य लाभ क्या है यहाँ पे? भाई सिंगल प्लेट क्लच का मुख्य लाभ क्या है? एक यहाँ पे हमने क्या है, एक डायग्राम सेट कर दिया है आपको समझने के लिए। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन यहाँ पे हम आप लोग के बीच मेंशन कर देते हैं, इनमें से कोई एक को टिक लगा के आना है। भाई सिंगल जो प्लेट क्लच है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे, कॉम्पैक्ट डिजाइन किया गया है यहाँ पे, या हाइट और कैपेसिटी होता है यहाँ पे, या लेस वेयर एंड टेयर होता है यहाँ पे, स्मूथ एंगेजमेंट होता है यहाँ पे। तो 4 में से कोई एक ऑप्शन को टिक लगाना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये जो अगर हम बात करें, सिंगल प्लेट जो क्लच है वो कॉम्पैक्ट डिजाइन किया गया है। कॉम्पैक्ट में तो समझ सकते हैं कि मतलब आप देख सकते हैं बहुत ही कम जगह में, ठीक है, स्मूथ वर्क कर सकेगा यहाँ पे, ज्यादा झोल झाल का दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको हम कॉम्पैक्ट नाम देंगे। यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिजाइन को टिक लगा सकते हैं, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पे बहुत ही बेसिक और स्मूथ वर्ड लिखने का मेंशन किया, जैसे कि अगर हम बात करने वाले हैं, सिंगल प्लेट क्लच वह क्लच होता है जिसमें फ्रिक्शन जो प्लेट होता है, जो घर्षण प्लेट होता है, उपयोग किया जाता है, जो इंजन की पावर को गियर बॉक्स तक पहुंचाने का काम करता है यहाँ पे। तो बहुत ही बेसिक और स्मूथ वर्ड मेंशन किया हो ताकि आपको दिक्कत ना हो और आराम से आप पढ़ सके। अपने फ्रेंड वगैरह को भी शेयर कर दीजिएगा। दिल्ली के बाद याद रखिएगा हम जल्दी ही यूपी में एंट्री मारने वाले हैं, क्योंकि यूपी में भी एमबीआई का वैकेंसी आने वाला है। यूपी खत्म होगा तो हम झारखंड में आएंगे यहाँ पे, फिर झारखंड में स्टार्ट होगा। अभी हम दिल्ली के बाद एमपी होगा, एमपी के बाद यूपी होगा, यूपी के बाद झारखंड होगा, ठीक है। सो याद रखिएगा, एक एक करके सभी स्टेट का वैकेंसी आता रहता है यहाँ पे। सो डियर आप लोग मन लगा के पढ़िए, कोई दिक्कत होगा आप हमें बताइएगा। मल्टीप्लेट क्लच का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? भाई ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन को टिक लगा के आना है यहाँ पे। मल्टीप्लेट क्लच का उपयोग, भाई हल्के वाहन में तो हम सिंगल प्लेट क्लच का यूज कर लिया यहाँ पे, अब मल्टी कहाँ करेंगे? भाई मल्टीप्लेट जो क्लच है, क्या हैवी व्हीकल मतलब भारी वाहन में करेंगे यहाँ पे, या लाइट स्कूटी में करेंगे यहाँ पे, या बात करें बाईसाइकिल में, रेलवे इंजन में करेंगे क्या यहाँ पे? भाई 4 ऑप्शन है, ऑप्शन भी मजेदार है और क्वेश्चन भी मजेदार है। इसमें से कोई एक को टिक लगा के चले आना है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आया, तो आप किसको टिक लगा के आओगे? इसमें से जो आपके एग्जाम हॉल में आ जाए ना, तो बेटा आप है ना सिर्फ इनको टिक लगा के चलना, हैवी व्हीकल को टिक लगा के चले आइएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस करें। यहाँ पे हमने इनके बारे में कुछ पॉइंट मेंशन किया। ये पॉइंट हम आरती धूप दिखाने के लिए मेंशन नहीं किए, बहुत ही मेहनत लगता है यहाँ पे, तो इनको आप भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। इनका पीडीएफ के लिए क्या करिएगा, व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। दिन वहां पे होगा तो हम शेयर कर देंगे, या टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। यार बोल तो पाते हैं लेकिन शेयर नहीं कर पाते, रीजन क्या होता है कि आप लोग का ही वर्कलोड काफी ज्यादा होने के कारण से नहीं कर पाते हैं पे। याद रखिएगा कुछ टाइम के बाद हम क्लासेस वगैरह भी, अदर एग्जाम, अदर एमबीआई का भी हम क्लासेस अवेलेबल करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। कौन क्लच का मुख्य विशेषता क्या होती है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे भाई, है ना। भाई क्या होती है यहाँ पे? पॉजिटिव ड्राइवर का काम करता है आपके, लेस फ्रिक्शन सरफेस का काम करता है यहाँ पे, सिंपल एंगेजमेंट है यहाँ पे। देखिए आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ड्राइवर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे इनके बारे में मेंशन है। आइए क्वेश्चन बहुत ही बेसिक 4 क्वेश्चन, मुझे लगता है आप में से थोड़ा बहुत भी ज्ञान वगैरह होगा तो आराम से आप जवाब दे सकते हैं।
देख सकते हैं काफी सारे बच्चे का बुक है यहाँ पे, है ना। तो अगर आप लोग का भी यहाँ पे ये डीएसओ बीपीएससी वाले हैं बच्चे का है यहाँ पे, तो सिर्फ एक दो नहीं बहुत सारे एग्जाम का अवेलेबल है। तो भाई कह रहा है यहाँ पे 4 ऑप्शन में वाहन के पीछे किस रंग का लाइट अनुमति होता है यहाँ पे। वाहन के पीछे मान लीजिए भाई पीछे में किस रंग, लाल, हरी, नीला या पीला। 4 ऑप्शन है बेटा, इनमें से कोई एक ऑप्शन को टिक लगा लेना है। समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में, फिर आप सर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा क्या? जी हाँ, क्यों नहीं पूछेगा। यहाँ पे ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल ही तो होता है यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 5। यदि कोई वाहन ड्रग्स या शराब के प्रभाव में चलाया जाए, मतलब वाहन जब आप ड्रग्स लेके या शराब पी के गाड़ी आप चलाते हैं तो आपको जो सजा है ना वो कितना दिन का हो सकता है, ठीक है। अधिकतम सजा कितना दिन का हो सकता है? 6 महीना का, 1 वर्ष का, या 3 महीना का, या 1 महीना का, है ना। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? 6 महीना हो जाएगा। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रभाव या ड्राइविंग के 6 महीना का आपका अधिकतम सजा हो सकता है, मतलब जेल हो सकता है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल, जिनको बोलते हैं एमबीआई, ठीक है। एमबीआई बोलते हैं यहाँ पे। एमबीआई किसकी भूमिका निभाता है यहाँ पे? बेस्ट है यहाँ पे। अगर आप लोग का जॉब लग जाएगा तो आप क्या करोगे भाई? वाहन के निरीक्षण करने का काम करोगे, प्रदूषण के परीक्षण करने का काम करोगे, तो प्रदूषण वगैरह टेस्टिंग करने का काम करोगे, या नेक्स्ट बात करें केवल लाइसेंस जांच करोगे यहाँ पे, केवल इंश्योरेंस चेक करोगे यहाँ पे, या रोड का निर्माण करोगे। तो सबसे पहले रोड का निर्माण आप कट कर दोगे। भाई रोड का निर्माण आप करोगे तो फिर नेता और इंजीनियर क्या करेगा यहाँ पे? आप भी इंजीनियर ही हुए यहाँ पे, फिर सिविल इंजीनियर क्या करेगा यहाँ पे? तो रोड निर्माण को कट कर दो यहाँ पे। इंश्योरेंस नहीं करना है यहाँ पे, क्या करना है यहाँ पे? आपको निरीक्षण करना है वाहन का, ठीक है। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस करें। और सारा काम होता है यहाँ पे, हमने शायद एमबीआई का शायद बना के रखा होगा, जॉब प्रोफाइल शायद इसी चैनल पे अपलोड किया होगा या किसी और चैनल पे। यदि वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जिनको आरसी बोलते हैं, और फिटनेस सर्टिफिकेट एमबीआई के द्वारा मांगा जाए तो इसे प्रस्तुत करने की अवधि आमतौर पर कितनी होती है यहाँ पे? तो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 14 दिन। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? तो 7 दिन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे इनके बारे में मेंशन है, जिनको आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 8 क्वेश्चन है किस धारा के तहत, मतलब किस सेक्शन के अंतर्गत वाहन का पंजीकरण अनिवार्य है यहाँ पे? अनिवार्य है रजिस्ट्रेशन। तो सेक्शन 39, सेक्शन 42, सेक्शन 56, सेक्शन 73। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन को टिक लगाना है। सेक्शन 39 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया जाता है यहाँ पे? आरटीओ के द्वारा, एमबीआई के द्वारा, मतलब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के द्वारा, या मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक को टिक लगाना है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जो जारी किया जाता है वो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए पे। भाई गियर बॉक्स में ऑयलों का मुख्य कार्य क्या होता है? कूलिंग या लुब्रिकेशन, मतलब इंजन को ठंडा करने का काम करता है ना, या इंजन को क्या करता है? एक लुब्रिकेंट, मतलब स्मूथ तरीका से वर्क कर सके यहाँ पे, इसके लिए होता है क्या यहाँ पे? बिल्कुल भाई इन्हीं के लिए तो होता है। इतना बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप लोग भी डिप्लोमा में भी थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आराम से जवाब दे देंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉइस इंक्रीज नहीं होगा यहाँ पे, ना ही सी होगा ना ही डी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस करें। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, चलिए क्वेश्चन कम था लेकिन बहुत ही मजेदार था यहाँ पे। बाकी ये बुक वगैरह अगर आपको परचेस करना है, दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। एग्जाम का टाइम कम है तो हम पीडीएफ के जरिए भी आप लोग तक पहुंचा सकते हैं। ये भी सुविधा हमने अवेलेबल करवा दिया आप लोग के बीच। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।